बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पर एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, इससे सबक सीखना है। ये किताब हम पढ़ रहे हैं, किताब में बराह रास्त जब दाखिल होंगे तब तो पढ़ेंगे ही, लेकिन यहीं से किताब की शुरुआत हो रही है। किताब पर इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह का मुक़द्दमा, यहाँ से ये सबक मिलता है कि शहादत हर किसी की मोतबर नहीं होती। शहादत का एतबार किसका है? जिसका मकाम ऊंचा है। अब चाहे किसी किताब की कोई शहादत देता हो कि किताब बहुत अच्छी है, या किसी शख्सियत के बारे में शहादत देता हो कि शख्सियत बहुत अच्छी है, किसी के बारे में भी शहादत किसकी मोतबर होगी? जो खुद मोतबर होगा, जो बुलंद पाया होगा, जो ऊंचे मकाम और मर्तबे वाला होगा। मोतबर आदमी गवाही देगा तो उसका एतबार होगा, हर किसी की गवाही का एतबार नहीं होता। आप बताइए कि अगर किसी मसले में जिसमें इख्तिलाफ हो जाए, झगड़ा हो जाए, और उसमें कोई गवाही देने वाला आदमी गैर मोतबर हो, तो हम क्या कहते हैं? कहते हैं भाई इस आदमी का क्या एतबार, इसको क्यों लेकर आए, इसकी बात को तो कोई मानता ही नहीं है, ये आदमी तो गैर मोतबर आदमी है, इसकी बात का कोई एतबार नहीं है, ये सच भी बोलता है, झूठ भी बोलता है, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता, ऐसे आदमी की गवाही का कोई एतबार नहीं है। मेरे भाइयों, ये हम कहते हैं कि नहीं कहते? आखिर हम इस बात को, इस पैमाने को इल्म और दावत के बारे में क्यों भूल जाते हैं? इल्म और दावत के बारे में क्यों भूल जाते हैं? किसी की भी पजीराई कोई भी कर दे तो हम समझते हैं कि वो बहुत मोतबर हो गया। भाई किसी की पजीराई करने वाला कितना मोतबर है, ये भी तो देखना जरूरी है। समझ रहे हैं ना? अब इस किताब की तारीफ अगर इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह जैसा ऊंचा मकाम मर्तबा रखने वाली शख्सियत न करती, अगर कोई आम साहब इल्म इसकी तारीफ़ करता, तो हमारे दिल में इस किताब का उतना ऊंचा मकाम बनता जो इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह के तारीफ़ करने से मकाम बन रहा है? ज़ाहिर है कि वो मकाम नहीं बनता। हम समझते ना वो ठीक है, इन्होंने तारीफ़ की है, लेकिन कोई बहुत ऊंची शख्सियत नहीं है इसकी तारीफ़ करने वाली। लेकिन अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह का किसी किताब की तारीफ़ करना और उसको पढ़ने की वसीयत करना, उसकी ताकीद करना, दुआ करना, इसका मतलब यह है कि किताब कोई मामूली किताब नहीं है, और किताब के मुअल्लिफ़ का मकाम भी इससे ऊंचा होता है। तो ये बात हमें समझने की ज़रूरत है। आज किसी शख्सियत के बारे में फ़लाँ ने कोई बात कह दी तो लोग कहते हैं फ़लाँ साहब ने उसकी तारीफ़ की, फ़लाँ साहब ने तारीफ़ की है। फ़लाँ ने जिसने तारीफ़ की है उसकी हैसियत क्या है भाई? उसका कितना एतबार है? वो अपने से बड़ों के यहां कितना मोतबर है? मोतबर लोगों के यहां कितना मोतबर है? पहले भी तो देखना होगा कि देखना होगा। इसलिए वो क्या कहते हैं, और डूबते को तिनके का सहारा वाली जो आम मसल है ना, ये रवैया आमतौर पर मार्केट में चल रहा है। मार्केट का मतलब इल्म और दावत के मैदान में चल रहा है। लोग तकिया करके बैठ जाते हैं, नहीं इनको सुनना चाहिए, इनसे करीब आना चाहिए, फ़लाँ की किताब पढ़नी चाहिए, फ़लाँ से मसला पूछना चाहिए, फ़लाँ से इल्म हासिल करना चाहिए, फ़लाँ के दर्स में बैठना चाहिए, फ़लाँ के प्रोग्राम को अटेंड करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि फ़लाँ ने उनके बारे में अच्छा तासुर दिया है। तो जिन लोगों ने अच्छा तासुर दिया है उनका मकाम क्या है? उनका मनहज, उनका फ़िक्र, उनका इल्म कितना है? वो कितना, उनकी शहादत, उनकी गवाही का एतबार कितना है? ये सब जानने की ज़रूरत है, तब जाकर के किसी बात का एतबार होगा। हम अगर पूरे तौर पर क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो जैसे दुनिया का कोई भी काम मयारी नहीं होता है, ऐसे इल्म और दावत का काम भी मयारी नहीं होगा। इसलिए हमें सबसे ज्यादा जिस मसले में क्वालिटी और मयार मेरे भाइयों कायम रखने की जरूरत है, वो मयार कौन सा है, वो काम कौन सा है? इल्म और दावत का काम है। क्यों? इसलिए अगर दुनिया के किसी मसले में अगर क्वालिटी कमज़ोर हो गई, मयार कमज़ोर हो गया, तो उसका नुकसान दुनिया की हद तक है। लेकिन अगर दीन और अकीदे के मसले में अगर हमने इस मयार को अगर नहीं संभाला, हम किसी को भी मोतबर समझ लें और किसी की बात पर भी एतबार करके किसी का एतबार कायम कर लें, तो फिर उसका नुकसान दुनिया की हद तक नहीं होगा, बल्कि उसका नुकसान आखिरत तक पहुंच जाएगा, हमारी आकिबत तक पहुंच जाएगा, हमारी जन्नत के लिए खतरा बन जाएगा, हमारे लिए जहन्नम का पेश खेमा बन सकता है। इसलिए हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अगर मेयार और क्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, मेयार कायम रखना चाहते हैं, तो हम सबसे ज़्यादा अपने अकीदे, अपने ईमान, अपने अमल,
अपनी फ़राइज़ की अदायगी और अपनी ज़िंदगी के वो मसाइल जिनका ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला के दीन से, शरीयत से है, उसमें सबसे ज़्यादा मेयार को कायम रखने की कोशिश करें। इसीलिए, और ये बातें कहाँ से, ये कोई ये ना समझे कि अपनी मर्ज़ी से मैं कोई बात कर रहा हूँ। मेरे भाई, जो बातें आएंगी आगे, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो जुमला आपने फरमाया था, आपने, मैं उसी की तर्जमा नहीं कर रहा हूँ, उसकी वजाहत कर रहा हूँ। उन्होंने फरमाया था, ला यज़ालु अन्नासु बिखैरिन मा अख़ज़ुल इल्मा अन अकाबिरिहिम व अन उमनाइहिम व अन खियारिहिम व इज़ा अख़ज़ू अन शिरारिहिम व सिगारिहिम हलकू। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये जुमला इसी तमाम बातों की तर्जमानी करता है जो मैं अभी आपसे मेयार की बात कर रहा था। फरमाते हैं क्या, लोग हमेशा उस वक्त तक भलाई में रहेंगे, हमेशा भलाई में रहेंगे, खैर में रहेंगे, जब तक लोग अपने दीन का इल्म अपने बड़े उलमा से लेते रहेंगे, अपनी अमानतदार उलमा से लेते रहेंगे, अपने अच्छे और नेक उलमा से लेते रहेंगे। 3 अल्फाज है, 3 अल्फाज, इन तीनों अल्फाज को एक जैसा मत समझ लेना। तीनों अल्फाज अलग अलग अल्फाज हैं, तीनों के मानी अलग हैं, तीनों अलग अलग पहलू पर कैटेगरी बना रहे हैं। अगर कोई इल्म को मेयार बना ले कि फलां के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हैं ना, सिर्फ नॉलेज की बुनियाद पर किसी से कोई आदमी जुड़ जाए, अमानत की और खैरियत की खूबी ना पाई जाती हो, यानी अमानतदारी ना पाई जाती हो और नेकी ना पाई जाती हो, तब भी भलाई पूरे तौर पर हासिल नहीं होगी। एक आदमी सिर्फ नेकी देख ले कि नेकी बहुत है, लेकिन इल्म को ना ले, इल्म का मकाम कमज़ोर है, इल्म में कमज़ोरी है, सिर्फ ये देखे कि बड़ा नेक बहुत है, नमाज की पाबंदी है, तस्बीहात हैं, अज़कार हैं, फ़राइज़ हैं, नवाफिल हैं, सब ठीक है, वज़ा क़ता अच्छा है, सिर्फ ये देख करके हम अगर किसी को मेयार बना लें और इल्म उसका ना देखें तो भी इंसान को पूरी भलाई हासिल नहीं हो सकती है। समझ रहे हैं? एक आदमी अमानतदारी ना देखे, दूसरी चीज़ों को देखे, एक चीज़ को ले ले, 2 चीज़ों को छोड़ दे, 2 चीज़ों को ले ले, 1 चीज़ को छोड़ दे, हर सूरत में पूरा खैर उम्मत को हासिल नहीं होगा। ज़रूरी है कि उम्मत के लोग अपने इल्म के बड़े उलमा से और अमानतदार उलमा से और नेकी और तक़वा और तहारत में नेक तरीन उलमा से इल्म हासिल करें। समझ रहे? क्योंकि इल्म सिर्फ और दीन का इल्म सिर्फ और सिर्फ नॉलेज का नाम नहीं है। दीन का इल्म किस लिए होता है? दीन का इल्म तो ज़िंदगी में नाफिज करने के लिए है ना, प्रैक्टिकल है। अगर हम किसी आलिम को देखते हैं कि वो आदमी हमें इल्म की रहनुमाई कर रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि वो नमाज का पाबंद नहीं है, हम उसके बारे में मनफी हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, नेगेटिव होते हैं कि नहीं हो जाते, उसकी बात का असर कम हो जाता है कि नहीं कम हो जाता है। एक आलिम है, बहुत अच्छी बातें करता है, नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है उसे, लेकिन वो दाढ़ियाँ काटता है मिसाल के तौर पर, तो हम क्या कहते हैं? कहते हैं भाई इल्म तो बहुत अच्छा है लेकिन आइडियल नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? एक आदमी अमानतदार नहीं है तो हम कहते हैं कि भाई नेक बहुत है, बज़ाहिर इबादात के अंदर बड़ा अच्छा है, इल्म भी बहुत अच्छा है, लेकिन अमानतदारी नहीं है। इसके हवाले उसके साथ, उसके हवाले उसके साथ कर देता है। समझ रहे हैं? या और इस तरह की बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तीनों बातें एक साथ में, इल्म भी ऊंचा, बड़े उलमा, अमानतदार उलमा, ठीक है, और नंबर 3 खियार, बेहतरीन, यानी नेकी और तक़वा और तहारत। ये तीनों अल्फाज जब तक उम्मत के लोग अपने इन खूबियों वाले उलमा से जुड़े रहेंगे तब तक भलाई में रहेंगे। लेकिन जब उम्मत के लोग ये इल्म किससे हासिल करना शुरू कर देंगे? अमानतदार लोगों से नहीं, जो अमानतदार नहीं है बल्कि ख़यानत करने वाले हैं, शिरार हैं, खियार नहीं है, शिरार हैं, अच्छे नहीं हैं बल्कि बुरे हैं, बदअमल हैं, बदकिरदार हैं। समझ रहे हैं? और ऐसे ही इल्म के मामले में भी ऊंचे नहीं हैं बल्कि छोटे इल्म वाले हैं, अदना इल्म वाले हैं, किबार में से नहीं बल्कि सिगार में से हैं। ऐसे लोगों से इल्म हासिल करेंगे, हलकू, तो हिलाक हो जाएंगे। ये मसला बहुत बुनियादी है मेरे भाइयों, इसे समझने की ज़रूरत है। तो ऐसा ना हो कि हम इल्म के बाब में किसी को भी आइडियल बना लें, किसी की बात को भी मोतबर समझ लें, किसी की बात को भी हम खातिर में ले आएं और उसी पर तकिया करके बैठ जाएं। हमें चाहिए कि हम ये समझें कि उम्मत के सच्चे उलमा कौन हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस किताब से
शुरू शुरू में ये बातें आपके सामने आएंगी कि सचमुच उलमा कौन है, उलमा की डेफिनेशन क्या है, उलमा की तारीफ़ क्या है, उनकी खूबियाँ क्या हैं। और जो खूबियाँ आप पढ़ेंगे ना, सचमुच इसको उलमा कहा जाएगा। उलमा किसको कहा जाएगा? हर आदमी उलमा है। जिसको देखो हर आदमी के साथ लोग ये समझते हैं कि वो उलमा है। जो भी आदमी दीन की बात करे वो आलिम है, जो आदमी दीन की बात करे वो आलिम है, जो भी आदमी माइक पकड़ ले वो आलिम है, जो भी आदमी स्टेज पे आ जाए वो आलिम है, जो आदमी सवाल का जवाब दे दे वो आलिम है, जो भी आदमी शागिर्दान तैयार कर ले वो आलिम। ऐसा लोगों ने हमने आपने समझ रखा है। उलमा की 4 खूबियाँ जब आप पढ़ेंगे ना इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह की किताब से, तो आप हैरान हो जाएंगे। आपका नज़रिया बदल जाएगा कि हमने किसको आलिम समझा है और आलिम है कौन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये बातें इंशाअल्लाह तबारक व तआला सब आगे आएंगी। इसलिए सिर्फ आज का जो दर्स था महज मुक़द्दमे के तौर पर था। ये मुक़द्दमा है सिर्फ़ और सिर्फ, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगला दर्स जो होगा वो बाकायदा किताब से शुरू होगा और हम मुसन्निफ़ का मुक़द्दमा जो है वहाँ से हम शुरू करेंगे। उर्दू एडिशन हमारे सामने नहीं है, ये अरबी एडिशन है। यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैह का मुक़द्दमा, और मैं इंशाअल्लाह ये भी ज़िक्र करूँगा कि इस किताब का मुक़द्दमा जो है मुसन्निफ़ ने लिखा है, इस किताब के मुक़द्दमे की शुरुआत जो हम्दो सलात वग़ैरह है ना, हम्दो सलात इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि अलैह की किताब अल उम्म से, अर रिसाला से लेकर के लिखा गया है। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि अलैह की किताब अर रिसाला है। अर रिसाला में जो हम्दो सलात इमाम शाफ़िई ने अपनी किताब के अंदर लिखा है, वो हम्दो सलात मुसन्निफ़ ने अपनी इस किताब के अंदर शामिल किया है। इसके पीछे क्या राज है, क्यों आखिर मुक़द्दम हम्दो सलात की शुरुआत जो की जाती है, हम्दो सलात कहीं और से नहीं लिया, अपनी तरफ से नहीं लिखा अल्लाह ताला की हम्द और नबी पर दरूद, बल्कि इमाम शाफ़िई की किताब से क्यों लिया? इसमें क्या हिकमत है? इमाम शाफ़िई ही की किताब से क्यों लिया, किसी और की किताब से क्यों नहीं लिया? इसमें क्या बताना मकसूद है, इंशाअल्लाह वहाँ से गुफ्तगू शुरू करेंगे। आज के इस मुक़द्दमे को इसी पर ख़त्म किया जाता है और इसी तमहीदी बातों पर आज का ये दर्स मैं समझता हूँ कि इख्तिताम कर देना मुनासिब है, ताकि आप भी इस सिलसिले में आगे मज़ीद हौसले के साथ तैयार हो जाएं। और जिस तरह से भी हमें मौका मैसर आएगा, अभी जो आपके सामने ऐलान हुआ है वो हफ्तावारी का ऐलान हुआ है। अल्लाह करे कि ये दर्स हफ्तावारी चले, और अगर किसी वजह से इसमें कोई तब्दीली करने की नौबत आएगी है ना, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका भी ऐलान आपके सामने किया जाएगा। बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस मौजू से कमा हक़्क़ु फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह तबारक व तआला जो भी इल्म और दावत के मैदान में इन्हिराफ़ात पाए जाते हैं, बेइतदालियाँ पाई जाती हैं, गलतियाँ पाई जाती हैं, उलमा के ख़िलाफ़ जो कुछ आज रवैया उम्मत के अवाम का चल रहा है, इस रवैये से उम्मत को बचाने के लिए और उम्मत के अंदर, उम्मत के बीच में, उम्मत के दरमियान उलमा का हकीकत में जो मकाम है, बिला तासुब के, बिला जानिबदारी के, बिला तरफदारी के, हक़ और इंसाफ के साथ, दलाइल के हवालों से, दलाइल और हवालों के साथ इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो बातें आपके सामने रखी जाएंगी, ताकि उम्मत अपने उलमा से वाबस्ता हो। बहुत सारी फ़िरका वारियत, बहुत सारी धड़बंदियाँ, बहुत सारे इन्हिराफ़ात चल रहे हैं। इससे बचने का एक ही रास्ता है कि उम्मत अपने उलमा से जुड़े, और उलमा से अवाम को दूर करने की एक मुनज़्ज़म साजिश है। ये एक उन्वान है जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ इस मुक़द्दमे में, कि उम्मत के अवाम को उलमा से दूर करने की एक साजिश है, मुनज़्ज़म तौर पर एक साजिश है। ये साजिशकार कौन है, कौन लोग हैं जो उम्मत के अवाम को उलमा से दूर कर रहे हैं, क्यों दूर कर रहे हैं, इसके पीछे क्या अहदाफ हैं, क्या मकासिद हैं, इस उन्वान की वजाहत इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस किताब की शरह के दौरान आएगी और आती रहेगी। आप महसूस करेंगे कि उलमा से अवाम को क्यों दूर किया जाता है, उलमा आखिर क्या करते हैं, उलमा की तनकीस, उलमा की बुराइयाँ, उलमा की ऐब, उलमा के पर तानाज़नी, ऐब जुई, और उलमा की बहुत सारी छोटी छोटी गलतियों को, ज़ाहिर है कि उलमा मासूम तो नहीं है, इंसान ही है वो, लेकिन छोटी छोटी गलतियों को पहाड़ बना करके पेश करना और उन्हें पूरे तौर पर नापैद कर देना, ये कहाँ तक इंसाफ का तरीक़ा हो सकता है। दूसरी तरफ इफ़रात के साथ तफरीत है कि ऐसे उलमा जिनके यहाँ मनहज का बिगाड़ है, जिनके यहाँ मनहज का फ़साद है, जिनके यहाँ सुन्नत की राह, सहाबा की राह जैसे होनी चाहिए वो नहीं है, लेकिन महज अंधी जज्बातियत के साथ साथ
मेरे भाइयों, उनके साथ जुड़े हुए हैं लोग, ये समझने को तैयार नहीं है कि इस आदमी से हमारे अकीदे का, मनहज का नुकसान क्या हो सकता है। ये भी एक बहुत मुनज़्ज़म काम चल रहा है। तो इफ़रात भी गलत है, तफरीत भी गलत है। वल हक़्क़ु बैनहुमा, हक़ इन दोनों रास्तों के बीच वाला रास्ता है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका तज़किरा आपके सामने आएगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस किताब को पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसके ज़रिए से अपने आप को अहले इल्म से वाबस्ता करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कमा हक़्क़हु उलमा की पहचान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उम्मत में फ़ितनों का ये दौर है और फ़ितने रोज़ अफ़ज़ू हैं, यानी रोज़ाना फ़ितने बढ़ते जा रहे हैं। इन फ़ितनों के दौर में अल्लाह तबारक व तआला हमारी गिरफ्त, हमारा ताल्लुक़, हमारा रिश्ता अपने उलमा से मजबूत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें उलमा का इंतिक़ा करने की तौफ़ीक़ बख्शे। कौन सुन्नत के उलमा हैं, कौन बिदअत के उलमा हैं, कौन हक़ के उलमा हैं, कौन उलमाए सू हैं, कौन उम्मत को मिसगाइड करने वाले हैं, इसका भी फ़र्क अच्छी तरह से जानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और सबसे पहले कौन उलमा हैं और कौन उलमा नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी तफ़रीक़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, क्योंकि हम यही जज्बातियत में अपने रास्ते को भूल जाते हैं और नतीजा ये निकलता है कि हमने न जाने किस किस को अपना उसवा, अपना कुदवा, अपना आइडियल बना लेते हैं और नतीजा ये होता है कि फिर हिदायत का रास्ता, हिदायत की रस्सी हमारे हाथों से निकलती है, दलालत और गुमराही हमारे हाथ में चली आती है। इसलिए हमें इन तमाम पहलुओं पर गौर करने की ज़रूरत है। और हुकूक़ की जहाँ तक बात है उलमा के, तो उसे बहुत तफसील के साथ 15 मबाहिस में मुसन्निफ़ ने बयान किया है और मैं समझता हूँ कि ऐसा आपको कलेक्शन, आप लोग की ज़बान में कलेक्शन ही कहा जाता है इसको, यानी ऐसा मजमुआ एक जगह उलमा के हुकूक़ का आपको ना किसी उर्दू किताब में मिलेगा, हत्ता कि ना आपको कहीं अरबी किताब में मिलेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला अल्लामा इब्न बाज़ को भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए और अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ के शागिर्द आप समझ लें शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिन मुअल्ला अल-लुवैहिक़, जो भी अल्हम्दुलिल्लाह बाहयात हैं और मदीना यूनिवर्सिटी में, मदीना जामे मस्जिद नबवी मदीना तैयबा में अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 साल पहले एक सफ़र के दौरान उनसे मुलाकात भी हुई थी। वो मस्जिद नबवी में एक इल्मी दौरे के लिए तशरीफ़ लाए थे। एक इल्मी दौरा 6 रोज़ा एक इल्मी दौरा चल रहा था और उसका उन्वान भी दहशत गर्दी और उसके जो असरात हैं और दहशत गर्दी का ख़ात्मा कैसे हो सकता है, इस पहलू पर वो दौरा इल्मिया था जो मस्जिद नबवी के अंदर 6 दिनों से चल रहा था। उसी दौरान शेख से मुलाकात हुई थी और उनसे अच्छा तारुफ़ हुआ था, उनसे बहुत सारी बातचीत भी हुई थी और इस किताब के तर्जमे की कापी भी उनको दी गई थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा हौसला भी दिया था और इस बात का भी उन्होंने इजहार किया था कि इस किताब को अरबी से उर्दू में जो मुंतकिल कर दिया गया है कि अब इससे उर्दू दुनिया भी फ़ायदा उठाएगी। ये काम करके आपने हमारे लिए अजर व सवाब का एक बड़ा दरवाज़ा खोल दिया है। ज़ाहिर सी बात है, किताब अरबी में थी तो अरब दुनिया फ़ायदा उठाती थी, अब उर्दू में है तो हम सब फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने तो हमारे लिए अजर व सवाब का बहुत बड़ा दरवाज़ा खोल दिया है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सलामत रखे और उनके इल्म से उम्मत को फ़ायदा पहुँचाए। उनकी बहुत सारी किताबें हैं, हो सकता है कि मैं अगले दर्स में एक बिल्कुल हर सरसरी खाका उनकी ज़िंदगी के बारे में और कुछ चंद अहम किताबें उन्होंने लिखी हैं उस पर सरसरी तबसरा मैं आगे करूँगा और फिर हम आगे इस दर्स का सिलसिला जारी रखेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस कार खैर को अंजाम तक, मंजिल तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस काम में सूबाई जमीयत अहले हदीस मुंबई के मोहतरम ज़िम्मेदारान के साथ साथ इस मस्जिद के ज़िम्मेदारान ख़ुसूसियत के साथ बरादरम आदिल साहब की ख़ुसूसी दिलचस्पी शामिल है और वो हमेशा हर तरह की कार खैर के लिए तैयार रहते हैं और इसके लिए हौसलामंद होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी भी इस कोशिश को शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए और उसका नेक सिला बदला दुनिया में आखिरत में अता फ़रमाए। आप लोगों की शिरकत, आप लोगों की हाज़िरी बहुत ज़्यादा काबिल सताइश है, काबिल शुक्र है कि आपने हौसला और दिलचस्पी का मुज़ाहरा किया। अल्लाह करे कि ये दिलचस्पी आगे भी कायम रहे और अल्लाह तबारक व तआला आपको इस हाज़िरी पर जज़ाए खैर अता फ़रमाए और आपको इस दिलचस्पी का सिला बदला अल्लाह तबारक व तआला अता फ़रमाए। तो ये इल्म का रास्ता है, इल्म की राह है, इसमें जो जहाँ जैसे लग गया, खैर के रास्ते में लग गया, भलाई के रास्ते में लग गया, इस मजलिस से कोई महरूम होकर के वापस नहीं जाता। ये इल्म की मजलिस है, ज़िक्र की मजलिस है, मुज़ाकरे की मजलिस है। हम कुरान और सुन्नत और सहाबे किराम और सलफ़ उम्मत की सीरत की रोशनी में
इल्म ही और उलमा ही के बारे में पढ़ने के लिए इस मजलिस में बैठे हुए हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा, तो इस मजलिस में कभी भी कोई महरूम होकर के नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब इल्म की मजलिसें ख़त्म होती हैं तो बाकायदा ऐलान किया जाता है, क़ूमू मग़फ़ूरन लकुम, उठ जाओ, अब मजलिस बर्खास्त हो रही है, उठो इस हाल में कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बख्श चुका है, तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा चुका है। तो मजलिस से जो उठता है इल्म की मजलिस में नेक नियति के साथ, थोड़ी देर भी अगर बैठने का उसे मौका हो, थोड़ी देर भी बैठ जाए तो महरूम नहीं होता है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मग़फ़िरत के बख्शिश के परवाने के साथ उठता है। इस जज्बे को भी कायम रखें और इस हौसले के साथ। इसी के साथ साथ आखिरी बात कह करके बात मैं ख़त्म करता हूँ, वो है हमारी माओ बहनों से मुताल्लिक़। हमारी माएँ बहनें भी इस सिलसिले में बहुत कुछ बेएतदाली का शिकार हैं। उलमा को भी सुनने में, उलमा से वाबस्ता होने में, उलमा कौन है कौन नहीं है इसका फ़र्क करने में उनके यहाँ भी काफ़ी खलल पाया जाता है। और इसी के साथ साथ उनके यहाँ एक दूसरा मसला है कि उनके यहाँ उलमा के अलावा आलिमात और दाइयात भी बहुत सारी हैं और उनकी भी तफरीक करने में वो गलतियाँ करती हैं। वो नहीं जान पाती हैं कभी कभी कि कौन वाकई हमारे लिए साहिबे इल्म है, कौन साहिबे इल्म नहीं है, कौन मनहज का अक़ीदे का पुख्ता है, कौन नहीं है। और इसलिए उनसे गलती होती है और फिर वो जब भी किसी से वाबस्ता हो जाती हैं तो उनसे आसानी से अलग होना भी उनके लिए मुश्किल होता है और फ़िक्र बिगड़ जाती है और इल्म बिगड़ जाता है, नज़रिया बिगड़ जाता है, मालूमात गलत हो जाती है, रास्ता टर्न हो जाता है और फिर उसके बाद इस्लाह का करना काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं उन्हें भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो जो भी जितनी भी तादाद में कम ज़्यादा मौजूद हैं, मैं उनसे उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने दिलचस्पी दिखाई और वो शौक़ के साथ इस मजलिस में मौजूद हैं। और इस बात की भी उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि अपनी बहनों को और माओं को जोड़ें इस दर्स से। जो हाज़िर हो सकते हों वो हाज़िर हों और जो हाज़िर ना हो सकते हों वो इस ऑनलाइन जो निज़ाम है इससे भी फ़ायदा उठा सकती हैं। अलगरज़ अहले इल्म को पहचानना, अहले इल्म का मकाम समझना, उनके हुकूक़ को जानना तमाम मर्दों के लिए, ख़वातीन के लिए ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला उम्मत के हर तबके को इल्म और अहले इल्म से वाबस्ता होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इल्म और अहले इल्म का मकाम जानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उन्हें उनका हक़ देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला सबों की कोशिशों को, कुर्बानियों को और हर तरह की कोशिशों को शरफ़ क़बूलियत से नवाज़े। आमीन या रब्बल आलमीन। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।